Namaskar students, I welcome you in Prabhat language classes. Students, today we shall study present continuous tense. विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अध्ययन करेंगे. बट बिफोर कमिंग टू दिस टेंस, इस टेंस पर पहुंचने से पहले आई वांट टू रिमूव सम डाउट्स विच एरोज इन द माइंड ऑफ सम ऑफ यू. आप में से कुछ के दिमाग में कुछ डाउट हुआ था अबाउट द प्रीवियस वीडियो विच वाज ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो उसके पहचान के विषय में, उसके नाम के विषय में कुछ विद्यार्थियों ने संपर्क किया, तो मैं पहले उस डाउट को रिमूव करने का प्रयास करता हूँ. स्टूडेंट्स, आपके द्वारा प्रश्न उठाया गया इसके पहचान को लेकर के. आपने कहा इसकी पहचान तो यह है कि हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती हैं, ते हो, ता हूँ, लेकिन इसमें जो और जोड़ा गया है, हैं, हो, हूँ, इसके विषय में आपने क्वेश्चन किया. तो स्टूडेंट्स, में आपको पहले वर्ब की डिफिनीशन पर ले चलता हूँ. आप यहाँ देखें, वर्ब इज अ वर्ड विच शो सम वर्क और स्टेट ऑफ बीइंग. इसमें दो चीज़ें बताई जाती हैं. एक तो ये कि सम वर्क, दूसरा यह कि अ स्टेट ऑफ बीइंग. तो इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पर जब है, हैं, हूँ, हो के पहले सम वर्क आवे, जाता है, तो यहाँ जाना वर्क है, एक्शन वर्ड है. तो यहाँ पर आप इसे शुद्धतया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं. बट इन द सेकंड सेंटेंस, मैं अध्यापक हूँ, यहाँ पर हूँ के पहले कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है. यहाँ पर अध्यापक होना या न होने की बात है. ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स, इसको आप सिंपल प्रेजेंट की श्रेणी में रख सकते हो, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि अब भाषाविद दोनों को एक ही में मान के चलते हैं. इसलिए इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हो. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें ट्रांसलेशन सम यूजेस में मैं अध्यापक हूँ, या जिसको कहें कि सिंपल सेंटेंसेस के विषय में सम यूजेस जिसमें हैं बताया था, और ऐसे वाक्यों के विषय में आप उसमें विधिवत देख सकते हैं. और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से या सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से वीडियो आपको इसके पहले भेजा गया है, उसमें इसके नियमों के विषय में विधिवत आप जान सकते हैं. स्टूडेंट्स, हम आप पहुंचते हैं आज का जो अपना टेंस है, जिस पर हमको आपको अध्ययन करना है, वो उसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना, प्रगति करना, तो कंटिन्यूअस है अर्थात प्रोग्रेस पर है. और या फिर इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं. परफेक्ट मीन्स पूर्ण होता है, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण होता है, मतलब जब ये जारी है तो अपूर्ण है. तो आप देख रहे हैं, इसको तीन नामों से जाना जाता है. स्टूडेंट्स, ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हों आता है. इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है. स्टूडेंट्स, इसके विषय में आप ये भी जान लें कि इसका क्या रूल है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं. हेल्पिंग वर्ब वह इज हो सकता है, या फिर एम हो सकता है, या फिर आर हो सकता है. फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है वर्ब प्लस ING. तो यहाँ पर आप ये समझें कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा. स्टूडेंट्स, यहाँ पर जान लें कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। आई के साथ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होता है। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ आर का प्रयोग होता है। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के विषय में जान लें स्टूडेंट्स। यदि क्रिया का अंत ई से हो रहा हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा करके आईएनजी जोड़ते हैं, बशर्ते उस ई के अलावा और वावेल होने चाहिए। दूसरा रूल आईएनजी जोड़ने का यह है स्टूडेंट्स कि जब क्रिया का अंत आई ई से हो रहा हो तो आप आई ई को हटा करके वाई लिखेंगे तथा आईएनजी जोड़ेंगे। तीसरा रूल स्टूडेंट्स यह है कि जब किसी वर्ब का अंत किसी कॉन्सोनेंट से हो, उसके पहले एक वावेल हो, सिंगल वावेल, तो आईएनजी जोड़ते समय उस कॉन्सोनेंट को एक बार पुनः लिख करके आईएनजी जोड़ते हैं। ध्यान रखना है कि वह कॉन्सोनेंट WRY न हो। अगर ये होते हैं तो हम सीधे आईएनजी जोड़ देंगे। वैसे स्टूडेंट्स वर्ब फॉर्म्स में मैंने इन नियमों को बताया है, जिस वीडियो को शायद आप देख चुके हैं। स्टूडेंट्स अब हम पहुंचते हैं एग्जाम्पल्स पर। स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल पर पहुंचते हैं, लेकिन साथ साथ ये देखते चलें कि किन स्थितियों में इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग में बताए हैं। एन एक्शन ऑन कंटिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कह रहे हैं कि बोलते समय जो एक्शन कंटिन्यूएशन में हो, जारी हो। द बॉयज़ आर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द रूम। कह रहे हैं लड़के कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें यह कार्य जारी है। फिर बता रहे हैं कि अ टेम्पररी एक्शन नॉट एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन रिटन। कह रहे हैं कि जब बोला जा रहा हो तो उस समय वास्तव में वो कार्य न हो रहा हो। ज़रा ऐसी स्थिति देखें कब होता है कि आई एम राइटिंग अ बुक, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। इसका मतलब कि जब कह रहा हूँ उस समय थोड़ी लिख रहा हूँ। पुस्तक लिखने का ये मिनटों घंटों का काम नहीं होता है। अर्थात एक भाव निकल रहा है कि इन दीज डेज, जो कि अंडरस्टूड है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि ऐसा कार्य जिसके निकट भविष्य में की जाने की योजना हो। एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जैसे माई फादर इज़ कमिंग फ्राम दिल्ली टुमारो। मेरे पिताजी कल दिल्ली से आ रहे हैं, जबकि ये कल आएंगे। ये टुमारो जो कि फ्यूचर टाइम एडवर्ब लगा हुआ है, तो ऐसे भाव के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। फिर स्टूडेंट्स देखेंगे चौथा जो बताया गया है, कैसे कार्य को बताने के लिए जो जारी हो किंतु जिसका होना बोलते समय आवश्यक न हो। इसको भी आपने दूसरे रूल में देखा है। आप पहुंचते हैं ये जो पांचवा प्रकार बताया गया, पांचवा यूज बताया गया है, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जिसे बार बार करने की आदत हो। जैसे राज इज ऑलवेज आस्किंग मी क्वेश्चन ऑन पॉलिटिक्स। राज मुझसे राजनीति पर हमेशा प्रश्न पूछता रहता है। तो ऐसे कुछ भाव भी देने वाले जो सेंटेंसेज होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आपको ये ध्यान देना है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूएशन में प्रयोग नहीं होता है। इनमें जो
वर्ब्स हैं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, अर्थात ज्ञानेंद्रियों के अनुभव या भावनाओं को जो व्यक्त करती हैं, जैसे बिलीव हुआ, केयर हुआ, फील, हियर, लाइक, एक्सपेक्ट, नो, सी, रिमेंबर, टेस्ट, वांट, फॉरगेट। ये सब क्रियाएँ ऐसी हैं जिनमें वास्तव में कंटिन्यूएशन नहीं शो होता है। अभी मैं ये कह दूं कि आई एम नोइंग हिम, मैं उसे जान रहा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या इसमें कुछ जारी होना पाया जाता है? नहीं। ऐसी स्थिति में इसको सिंपल प्रेजेंट में रखना बेहतर होगा, या कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आप ये कहना गलत होगा कि आई एम रिमेंबरिंग योर नेम, बल्कि ये सही होगा कि आई रिमेंबर योर नेम। ये कहना गलत होगा कि आई एम फीलिंग इट, बल्कि आई फील इट। ध्यान दें, हम बोलते हैं हिंदी में रहा है, रहिए, रहे हैं, बट उसमें कुछ कंटिन्यूएशन नहीं पाया जाता है। और जो दूसरे प्रकार की क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, उसके विषय में समझें वो कौन सी हैं। वो हैं कि कह रहे हैं कि ऐसी क्रियाएं जो उस अवस्था या दशा को व्यक्त करती हों जो बोलते समय अस्थाई समझी जाएं, जैसे कास्ट, बिलोंग, अपीयर, रिजेंबल, ऑन, कंटेन। अब ऐसे वर्ब के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें आप कुछ कंटिन्यूएशन में नहीं पाएंगे। अच्छा, मेरे पास कार है, अब उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम ओमिंग अ कार, यहाँ कुछ जारी होना नहीं पाया जा रहा है, बल्कि आप कहेंगे कि आई ओन अ कार। अब यहाँ देखें, इसी प्रकार से दिस बॉक्स इज कंटेनिंग माई क्लॉथ गलत होगा, बल्कि होगा दिस बॉक्स कंटेन माई क्लॉथ। ही इज रिजेंबलिंग हिज ब्रदर गलत होगा, बल्कि ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। और स्टूडेंट्स देख लें, अब ये सेंटेंस कि मुझे मैदान में एक गाय दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई काम जारी है, भाई गाय है, योर माई आईज आर ओपन, तो देख ही रहा हूँ। आई सी अ काउ इन द फील्ड, गुलाब की गंध मीठी लग रही है, तो यहाँ कुछ कंटिन्यूएशन नहीं पाया जा रहा है। हिंदी में भले रहा है, रही है, आ रहा हो, बट इसका ट्रांसलेशन होगा द रोज स्मेल्स स्वीट। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स भी इसमें है, आप देख लें। अब स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं एक्सरसाइजेज पर। एक्सरसाइजेज पर पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखें एक्सरसाइजेज। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखें। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसी सेंटेंस को लेकर के हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सब देखते हैं। तो इसका आपने बता दिया कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन अभी ये कहा जाए कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब आप ध्यान दें, नॉट को कहाँ रखा गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखा गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो आप समझ लें यह सब टेंस पर यही लागू होगा कि जब नॉट रखा जाएगा, निगेटिव बनाया जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखा जाएगा। इसमें भी इज, एम और सहायक क्रिया के बाद नॉट रखेंगे। स्टूडेंट्स, इसका जब इंट्रोगेटिव बनेगा, तो इंट्रोगेटिव में आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, येस नो टाइप एंड डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन। तो येस नो टाइप क्वेश्चन, जो कि वर्बल क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रखेंगे, हो जाएगा एम आई टीचिंग इंग्लिश। अब स्टूडेंट समझें, अगर ये कहा जाए कि मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका उत्तर हाँ नहीं में नहीं मिलेगा। ये डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन है, अर्थात प्रोनोमिकल क्वेश्चन है, तो क्योंकि उत्तर में कुछ मिलेगा, इसलिए क्यों
जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आप क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा एम, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर वर्ब हो गया टीचिंग इंग्लिश, वाई एम आई टीचिंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये भी समझें कि आप इस नॉट को एम के साथ जोड़ सकते हो, कंट्रैक्टेड फॉर्म कर सकते हो एमेंट आई टीचिंग इंग्लिश, आप कर सकते हो एमेंट आई टीचिंग इंग्लिश, एमेंट आई टीचिंग इंग्लिश। तो इस प्रकार से स्टूडेंट देख लें, ये अफर्मेटिव के सेंटेंसेज हैं हिंदी के, जिसको यू आर टू ट्रांसलेट, आपको ट्रांसलेट करना है। इसके बाद फिर देख लें ये निगेटिव सेंटेंसेज है जिनका आपको ट्रांसलेशन करना है स्टूडेंट्स। देन देयर इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यू आर टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज, आपको इन सेंटेंसेज का ट्रांसलेशन करना है। हियर देयर आर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेज, इनका भी आप अनुवाद करेंगे स्टूडेंट्स। देन यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर these sentences, you should translate these sentences also. So students, try your best to translate these sentences. I hope you have understood present continuous tense well. If you think any problem anywhere, you may write in the comment. Thanks for watching this video.